अनाथ हिरन के बच्चे की माँ चीता। नदी किनारे एक हिरन अपने छोटे बच्चे के साथ पानी पी रही थी। कि तभी वह चीता अपनी बीवी और बेटे के साथ आता है। हिरन को बच्चे के साथ देखकर चीता रुक जाता है। मादा चीता चीते के इरादे को समझ जाती है और कहती है, आप जो उन दोनों का शिकार करने का सोच रहे हो वो सही नहीं है। हमारे बच्चे के जैसे हिरन का भी बच्चा छोटा है, उस पर रहम करो। अरे तू भी ना खुद का ना सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। मैं तो यह सब हमारे भूख के लिए कर रहा हूँ। हाथों में आए शिकार को मैं नहीं छोड़ सकता। चीता अपनी बीवी की बात नहीं सुनता है और वो हिरन पर पीछे से हमला बोल देता है। हिरन का बच्चा डर के मारे तो कांपने लगता है। तब मादा चीता और उसका बच्चा नदी किनारे आते हैं। मादा चीता और उसका बच्चा चीते को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसी कोशिश में चीता नदी में डूब जाता है और बच्चा पानी में बहते हुए जाने लगता है। मादा चीता चिल्लाने लगती है कि तभी हिरन का बच्चा घायल हिरन के पास आकर रोते हुए कहता है, माँ माँ क्या हुआ आपको? बात करो माँ मुझसे, उठो माँ। बच्चे की आवाज से मादा चीता हिरन के पास आती है। हिरन चीते के हमले से घायल हो चुकी थी। मादा चीता को रोते देख हिरन कहती है, बहन तुमने आज जो खोया है उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर अब मेरे पास भी समय कम है। मेरे बच्चे को अपना लो और अपनी सोनी गोद भर लो। हिरन ऐसे कहते कहते दम तोड़ देती है। हिरन का बच्चा अनाथ हो जाता है। वो माँ के लिए रोने लगता है। मादा चीता का दर्द एक तरफ और उस अनाथ हिरन बच्चे का दर्द एक तरफ। उस वक्त मादा चीता अपने आंसू पोंछकर हिरन के बच्चे को अपनाती है और कहती है, रो मत मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मैं तुम्हारी माँ की कभी कमी नहीं होने दूंगी। मादा चीता को अपने बच्चे के खोने का गम था, पर हिरन के बच्चे को संभालने में वो अपने सारे गम भूल जाती है। हिरन का बच्चा भी मादा चीता को ही अपनी माँ समझने लगता है। उसे भी उसके गम का एहसास था और वो उसे कभी उसके बच्चे की याद नहीं आने देता था। इस तरह से मादा चीता अनाथ हिरन के बच्चे की माँ बन जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हिरन अब काफी बड़ा हो चुका था। ऐसे में एक दिन लोमड़ी हिरन का शिकार करने का सोचती है। पर जब मादा चीता उसे ऐसा करने से रोक लेती है। लोमड़ी को मादा चीता पर गुस्सा आता है और वो कहती है, अपने बच्चे को तो मार दिया, अब इस हिरन की माँ बनकर घूमकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम एक अच्छी माँ हो? अरे तुम तो अपने बच्चे और पति की कातिल हो, कातिल। लोमड़ी मादा चीता को भला बुरा कहने लगती है। मादा चीता उसकी दिल को छू लेने वाली बात सुनकर रोने लगती है। समझाने लगता है कि तभी वहाँ चीता आता है और लोमड़ी से कहता है, अरे ओ लोमड़ी, मैं वही बच्चा हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो। और हाँ, मेरी माँ कातिल नहीं बल्कि एक देवी है, देवी जिसने एक अनाथ बच्चे को संभाला। तुम क्या जानो एक माँ क्या होती है। मुझे मेरी माँ पर फक्र है, समझी? अपने खोए हुए बच्चे को देखकर मादा चीता खुश हो जाती है। दरअसल ये वही बच्चा है जो पानी में बहते हुए गया था। पर उस वक्त वो दूसरे जंगल में सुरक्षित पहुंच जाता है और वहीं पर बड़ा होकर वापस अपने जंगल माँ से मिलने आता है। इस तरह से मादा चीता को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है। हिरन और चीता भाई बनकर माँ के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। नीति: माँ त्याग और बलिदान की मूर्त होती है।